जय श्री कृष्णा प्रिय मित्रों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा आर की वॉइस में। महाभारत युद्ध के बीच क्यों युधिष्ठिर का सिर काटने दौड़े क्रोधित अर्जुन, कैसे श्री कृष्ण ने उन्हें रोका, आइए जानते हैं इसके बारे में। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो एक दिन युधिष्ठिर ने नाराज होकर अर्जुन को कुछ ऐसी गलत बातें कह दी कि वह खड्ग उठाकर बड़े भाई का सिर काटने के लिए दौड़े। जानिए क्या थी पूरी बात। महाभारत युद्ध में एक दिन युधिष्ठिर घायल होकर जल्दी युद्ध मैदान से लौट आए। अर्जुन तुरंत उन्हें देखने पहुंच गए। कुछ ऐसा हुआ कि धर्मराज ने नाराज होकर उन्हें कुछ ऐसी बातें कहीं कि अर्जुन आग बबूला हो गए। खड्ग उठाकर उनका सिर काटने के लिए दौड़े। तब श्री कृष्ण ने न केवल अर्जुन को रोका बल्कि उनके गुस्से को भी शांत किया। क्या था पूरा मामला, आइए हम आपको बताते हैं इसके बारे में। दरअसल महाभारत के युद्ध में 17वें दिन कर्ण के बाणों से युधिष्ठिर बुरी तरह घायल होकर कैंप लौट आए। जैसे अर्जुन को पता लगा तो वह भी युद्ध छोड़कर बड़े भाई की हालत जानने के लिए उनके पास दौड़े। युधिष्ठिर को लगा कि अर्जुन ने कर्ण को मार दिया है और इस अच्छी खबर को सुनाने के लिए उनके पास आए हैं। कर्ण ने जिस तरह से युधिष्ठिर को बाणों से भेदा था उससे वह बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे। इसलिए उन्होंने अर्जुन को देखते ही पूछा कि तुमने उस कर्ण को कैसे मारा, मुझको पूरी तरह बताओ, मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। अर्जुन का जवाब सुनते ही युधिष्ठिर नाराज हो गए। अर्जुन ने जवाब दिया, महाराज मैंने अभी कर्ण का वध नहीं किया है, लेकिन यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज ही उनका वध करूँगा। ये सुनते ही युधिष्ठिर इतने नाराज हुए कि उन्हें ऐसी बातें सुना दी जो अर्जुन को पीड़ित करने के लिए काफ़ी थी। गांडीव और अर्जुन दोनों को अपमानित करने वाली बात कही। युधिष्ठिर ने कहा, तुम कर्ण से भयभीत होकर चले आए, तुमने कुंती के गर्व का निरादर किया है, हम सबकी उम्मीदें तोड़ दी हैं, हम सबको नरक का भागी बना दिया। तुम मंद बुद्धि हो, अगर तुम कर्ण पर आक्रमण करने लायक नहीं हो तो अपना गांडीव किसी और को दे दो। तुम्हारे गांडीव को धिक्कार है, तुम्हारी ताकत पर धिक्कार है। न जाने क्या क्या बातें धर्मराज ने अपने छोटे भाई को सुना डाली। आग बबूला अर्जुन खड्ग लेकर भाई का सिर काटने दौड़े। गांडीव के खिलाफ युधिष्ठिर की भत्सना और तिरस्कार सुनते ही अर्जुन इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने खड्ग उठा लिया। वह युधिष्ठिर का वध करने दौड़ने ही वाले थे कि कृष्ण ने उन्हें रोका। तब नाराज अर्जुन ने युधिष्ठिर की ओर देखा और कहा, मेरी यह गूढ़ प्रतिज्ञा है कि जो मुझसे कहेगा कि किसी दूसरे को गांडीव दे दो तो मैं उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। कृष्ण, आपके सामने ही राजा युधिष्ठिर ने मुझसे ऐसा कहा, इसलिए इनका वध करके मैं अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करूंगा। कृष्ण ने रोका ही नहीं बल्कि समझाया भी, लेकिन जब श्री कृष्ण उन्हें समझाने लगे तो अर्जुन की समझ में आ गया कि वो जो करने जा रहे हैं वो उचित नहीं है। अब उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो भी मेरे गांडीव का अनादर करेगा मैं उसका वध करूंगा। युधिष्ठिर ने एक नहीं बल्कि कई बार गांडीव का अपमान करते हुए कहा है कि इसे किसी और को दे दो, यह किसी काम का नहीं है। अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं कि मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाए और युधिष्ठिर भी जीवित रहें। फिर अर्जुन ने इस तरह किया धर्मराज युधिष्ठिर का वध। तब श्री कृष्ण ने उन्हें उपाय सुझाते हुए कहा कि तुम युधिष्ठिर का अपमान करो, बड़े भाई का अपमान उसकी हत्या की तरह ही होता है। पूजनीय युधिष्ठिर को कठोर बातें कहो और तुम कहकर संबोधित करो। जब तुम ये कहोगे तो बिना वध के ही उनका वध हो जाएगा। इस अपमान को युधिष्ठिर अपना वध ही समझेंगे।
इसके बाद तुम उनके चरण वंदना कर माफी मांग लेना। फिर बड़े भाई से पाया विजयी होने का आशीर्वाद। तब अर्जुन ने वैसा ही किया जैसा कि कृष्ण ने बोला था। युधिष्ठिर जो खुद समझ चुके थे कि उन्होंने नाहक ही अर्जुन और उनके गांडियों को गलत बातें कह दी हैं। अर्जुन ने जब उन्हें अशिष्ट शब्द कहते हुए अनादर किया, फिर उनके चरण वंदना करके माफी मांगी, तो वह खुद को लज्जित महसूस कर उठे। उन्होंने कहा कि मैं समझ गया हूँ अर्जुन कि किस तरह मैं गलत था। मेरे कारण ही ये सारी विपत्ति हम सभी पर आई है। मेरे साथ रहकर तुम लोगों का क्या लाभ होगा? मैं आज ही वन को चला जाऊंगा। भीमसेन ही तुम्हारे योग्य राजा होंगे। मुझ जैसे शख्स का राजकार्य से क्या लेना देना? तुम्हारे वचन मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। अपमानित होकर मेरे जीवन का जीने का कोई मतलब नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अर्जुन की प्रतिज्ञा के बारे में समझाया। उन्होंने कहा, हे महाराज, मैं और अर्जुन आपके शरणागत हैं, हमें क्षमा करें। युद्ध के मैदान पर अर्जुन आज निश्चित तौर पर कर्ण का रक्तपान करेंगे। तभी अर्जुन ने रोते हुए युधिष्ठिर के पैरों पर पकड़ लिए, फिर भाई को स्नेह से उठाकर हृदय से लगा लिया। अर्जुन ने तब प्रतिज्ञा की कि आज वह हर हाल में कर्ण को मारकर ही लौटेंगे। तब युधिष्ठिर ने खुश होकर उन्हें विजयी होने का आशीर्वाद दिया। तो यही कारण था कि युद्ध के बीच में ही क्रोधित अर्जुन युधिष्ठिर का सिर काटने के लिए दौड़े। जय श्री कृष्ण।